हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले निफ्टी आईटी के बारे में। आज जितने भी निफ्टी आईटी के स्टॉक्स है, लाइक एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिए, एक नेगेटिव क्लोजिंग भी दी है। आज जो निफ्टी आईटी है वो लगभग लगभग 2.5 से 3% के आसपास गिरा है। 34,398.95 के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। अब बात ये करते हैं कि इतना जो है नेगेटिव मूवमेंट क्यों आया, आईटी स्टॉक में इतना नेगेटिव मूवमेंट क्यों आया। इसमें पहला रीज़न है कि Q3 के जो है अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं सभी जो है बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स के। लाइक आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। इनके जो है इस मंथ में जो है कि Q3 के जो है कि रिजल्ट आ जाएंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है नास्डैक। नास्डैक जो अमेरिकन मार्केट है वो एक आईटी होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, नास्डैक ने जो है लगभग लगभग 2% नेगेटिव की आज एक ओपनिंग दी है और एक कल नेगेटिव क्लोजिंग दी थी उसने लगभग लगभग 1.5% के आसपास की। अब देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड स्टॉक्स, लाइक विप्रो देख लेते हैं हम। विप्रो जो स्टॉक है, विप्रो लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, ये भी एक आईटी स्टॉक है। विप्रो जो था आज की जो विप्रो लिमिटेड ने जो आज की जो ओपनिंग दी है वो लगभग लगभग दी है 463 के आसपास की, और जो डे का हाई लगाया है वो भी 463 के आसपास का लगाया है, और जो डे का जो लो लगाया है विप्रो ने वो 455 के आसपास का जो है डे का लो लगाया है। ठीक है, अब मैं इस स्टॉक में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसने जो एक नेगेटिव जो रिटर्न दिया है 2.83% के आसपास का दिया है। 13.33 रुपये से आज ये गिरा है। ठीक है, अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। इस जगह पे ये अपना एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इस जगह पे अपना एक रेजिस्टेंस बना रही है, अपने रेजिस्टेंस के पास है विप्रो लिमिटेड का स्टॉक। उसके बाद करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। ये भी एक जो है निफ्टी आईटी का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ठीक है, निफ्टी आईटी को ये भी होल्ड करता है। निफ्टी आईटी का एक मेजर स्टॉक आप इसको कह सकते हो। इसने जो डे की जो ओपनिंग दी थी 1460 के आसपास की दी थी, और जो डे का हाई लगाया था इसने 1465 रुपये का जो है इसने अपना डे का हाई लगाया था, और जो डे का जो इसने लो लगाया था वो लगाया था 1435 के आसपास का। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो लगभग लगभग 1438 के आसपास की दी है। 2.5% नेगेटिव इसने लगभग लगभग जो है कि एक क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये थे कुछ निफ्टी आईटी के स्टॉक। अब तीसरा जो स्टॉक देख सकते हैं हम, इन्फोसिस देख सकते हैं। इन्फोसिस देख सकते हैं, ठीक है, इन्फोसिस भी जो है निफ्टी आईटी से बिलोंग करता है। इसने भी लगभग लगभग 3% नेगेटिव की एक क्लोजिंग दी है। इसने जो ओपनिंग दी थी आज 1519 के आसपास की दी थी, और जो डे का जो हाई लगाया था इसने 1519 का इसका डे का हाई था, और जो लो लगाया था इसने वो लगाया था 1488 के आसपास का। क्लोजिंग दी 1491 पे, 3% डाउन पे। अब बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस जो है 14 लाख करोड़ के इसके जो है कि मार्केट कैप है। बहुत हैवी स्टॉक है ये, अपने आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैवी स्टॉक आप मान सकते हो इसको। 3692.60 पे इसने क्लोजिंग दी। डे का जो ओपनिंग दिया 3767 के आसपास दिया, डे का जो हाई लगाया 3771 के आसपास का जो है इसने डे का हाई दिया। ठीक है, लो जो लगाया 3687 के आसपास का इसने जो है कि अपना जो आज का लो लगाया। 2.5% की इसने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये निफ्टी आईटी से बिलोंग करते हैं, और एक हैवी जो है क्लोजिंग दी है इन्होंने। ठीक है, यही रीज़न है निफ्टी आईटी के गिरने का, निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक्स गिरने का। ठीक है, मैंने आपको पहली न्यूज़ बता दिया था कि क्या रीज़न हो सकता है। ये 4 स्टॉक जो हैं अपने निफ्टी आईटी का मेजर जो है होल्ड करते हैं, मेजर जो है कैपिटल होल्ड करते हैं, मेजर एक स्टेक्स होल्ड करते हैं। ये रीज़न हो सकता है आपका निफ्टी आईटी के गिरने का। अब बात ये करते हैं कि निफ्टी आईटी क्या आगे गिरेगा, अदर स्टॉक्स जो हैं ये सारे गिरेंगे। इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको एक वो हिंट दे सकता हूँ, चांसेस हैं यहाँ से गिरने के। क्यों? क्योंकि आईटी के स्टॉक बहुत ज़्यादा बुल सिचुएशन में थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे, और अब तक बहुत ही ज़्यादा उनमें एक रन आया है। अब चांसेस है इनके यहाँ से गिरने के, क्योंकि अगर आप टीसीएस को देखोगे, टीसीएस भी जो है इस जगह पे अपना जो है एक ब्रेकडाउन को रेजिस्टेंस कर रहा है, ब्रेकडाउन को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो लगभग लगभग 3500 के आसपास ये स्टॉक जाएगा, 3500 से 3550 का। इसलिए मैं ये कहूँगा आप थोड़ा संभल के आईटी स्टॉक्स बाय करें। ठीक है, और अगर 2024 के लिए आप आईटी स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो मेरे चैनल पर जाके निफ्टी के टॉप 4 स्टॉक्स देख सकते हो जो 2024 लाइक लॉन्ग टर्म के लिए जो आप बाय करना चाहते हो, तो 2024 के लिए आपके लिए वो बेस्ट स्टॉक्स रहेंगे।